नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सरकार के बारे में, महाराष्ट्र के भविष्य के बारे में। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली आखिर क्या कहती है महाराष्ट्र सरकार की कुंडली, किस तरह से आने वाला समय जाने वाला है, क्या कौन सी मुसीबत यहां पर उनका दरवाजा खटखटाने वाली है, और साथ ही साथ क्या यहां पर ये सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। बहुत बड़ा सवाल वापस से उठने शुरू हो चुके हैं। आप सभी को याद होगा, जैसे ही इलेक्शन हुए थे उसके तुरंत बाद से ही कंटिन्यूअसली 1.5 साल तक कंटिन्यूअसली सभी जने कह रहे थे कि ये सरकार नहीं अब चलने वाली, ये सरकार गिरने वाली है, अभी गिरेगी, अभी गिरेगी, अभी गिरेगी। 2 महीने बाद गिरी, 3 महीने बाद गिरी। बट हमारा एक चैनल था ज्योतिषीय वास्तु, जिसके जरिए मैंने बार बार आपको एक ही चीज बताई थी कि जिस तरह से ग्रह गोचर चल रहे हैं, जिस तरह से नक्षत्रों की गणनाएं चल रही हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि सरकार आसानी से तो हटने वाली नहीं है और इस सरकार को अभी हटाना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन दिख रहा है। और उसके बाद समय निकलता गया, 2020 पूरा निकल गया, 2021 का साल पूरा निकल गया, 2022 के साल के भी 2 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं और सरकार अभी तक भी चल रही है। वापस से हिस्ट्री रिपीट हो रही है, वापस से सभी के पास सेम सवाल आ रहे हैं कि अब ये सरकार यहां से आगे चलती है या नहीं चलती है। देखिए, जिस तरह से ग्रहों की यहां पर चाल चल रही है, जिस तरह से ग्रहों का यहां पर पैटर्न चल रहा है, शनि का जो मूवमेंट है ये क्लियरली दिखाता है कि सरकार के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए अभी जो है समय थोड़ा सा डिफिकल्ट आने वाला है। ये बिल्कुल है कि समय में थोड़ी डिफिकल्टीज दिखने वाली है, बट ये डिफिकल्टीज अगर यहां पर देखी जाए तो थोड़ी सी लेट आने वाली है। अभी करंट समय में तो परेशानी वाला माहौल रहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, अप डाउन वाला माहौल रहेगा, बट अभी फुल फ्लैश प्रॉब्लम यहां पर शुरू होते हुए नहीं दिखाई देती। सितंबर का महीना, सितंबर 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है महाराष्ट्र की सरकार के लिए। इस समय में कुछ ऐसी गतिविधियां हो सकती है जो कि सरकार के अगेंस्ट चली जाए, या कुछ ऐसे परिणाम यहां पर निकल सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है जो कि सरकार के खिलाफ हो सकती है, जिसके कारण से सरकार को बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके चांसेस बनते हैं। 2 यहां पर फ्लक्चुएशन दिखाई देते हैं। अभी जो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में जो केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये बहुत फ्लक्चुएशन के साथ होने वाला है। मतलब कि ये केतु उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा। शुरू के 3 महीने ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, उसके बाद ये 4 महीने तक परेशान करेगा। मतलब कि अगर हम देखें तो अप्रैल में ट्रांजिट हो रहा है, मई, जून और जुलाई 3 महीने जो हैं वो थोड़े से ठीक हैं, बट अगस्त में जो ट्रांजिट होने वाला है और जो शनि वहां पर गोचर में आने वाला है, ये इनको थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा। तो अगस्त एंड सितंबर, ये 2 महीने जो हैं ये इनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम दिखाते हैं, परेशानियां दिखाते हैं। इसी समय पर आप देखिएगा शरद पवार जी के समय में, शरद पवार जी की कुंडली में भी थोड़ा सा अप डाउन यहां पर दिखता है। और यहीं पर महाराष्ट्र की सरकार की जो कुंडली बनती है, जो आपकी शपथ ग्रहण की कुंडली बनती है, उसमें भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहां पर दिखाई देता है। मतलब कि ये 2 महीने इस सरकार के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ेगी एंड एलिगेशंस भी लगेंगे, एक तरह से विरोधाभास भी हो सकता है, इसके भी पूरे चांसेस यहां पर बनते हैं। परंतु उसके बाद चीजें वापस से बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि ये कहूं कि ये वो लंबा समय नहीं है जो सरकार को गिराने की ताकत रखता है, बट सरकार को कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर जरूर होती है। इसके पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। हालांकि सरकार फाइट करेगी और सरकार अपने अस्तित्व को बना के रखेगी और 5 साल पूरे करती हुई नजर आती सरकार है ये। थोड़ी सी सिचुएशंस खराब रहेंगी, बट बहुत ज्यादा खराब स्थिति यहां पर नहीं देखने को मिलती। एक अच्छा समय निकालेगी ये सरकार, इसके चांसेस दिखाई देते हैं। एक सवाल मेरे पास ये भी था कि क्या उद्धव ठाकरे जी वापस से सीएम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। देखिए, इसका जवाब यहां पर बहुत ज्यादा ब्रीफ में तो नहीं दूंगा, बट शॉर्टकट में भी जरूर बताने की कोशिश करता हूं कि जिस तरह से पैटर्न चल रहा है, जिस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है, आने वाले इलेक्शन में तो बिल्कुल भी मुझे इनके चांसेस यहां पर नहीं दिखाई देते। इसके पीछे की कहानी, ग्रहों की चाल, उसको हम आगे इलेक्शन में समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कितने ज्यादा आसार हैं या किस तरह से ये अपना आगे रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। क्या ये खुद आगे उम्मीदवार बनेंगे या ये पीछे जाके आगे किसी और को लेकर के आएंगे।
ये भी यहां पर पॉसिबल है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में एक साल 2023 का साल काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। सितंबर का महीना जैसे ही निकलेगा महाराष्ट्र की किस्मत बदलने लग जाएगी और महाराष्ट्र में बहुत सारे परिवर्तन यहां पर देखने को मिलने लग जाएंगे, काम में स्पीड देखने को मिलने लग जाएगी और इस सरकार की कहीं ना कहीं वाहवाही भी हो सकती है, इसके भी चांसेस यहां पर बनते हैं। बट वो सारी चीजें आफ्टर द सितंबर ही दिखाई देती है। बिफोर द सितंबर देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन महाराष्ट्र सरकार। इसी बीच में क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की कैलकुलेट कर रहा हूं और सभी की कैलकुलेशन यहां पर मैंने देखी है, इसीलिए बता रहा हूं यहां पर कि सितंबर से पहले का समय उद्धव ठाकरे जी की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता एंड साथ ही साथ शरद पवार जी की कुंडली के लिए भी ये समय जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। मतलब कि सेहत को लेकर के कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी इन्हें यहां पर महसूस करनी पड़ सकती है। मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, ओवरबर्डन की वजह से थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट ना निकल पाए, इस तरह की भी चांसेस हो सकते हैं और कोई गलत स्टेटमेंट पास हो सकता है या फिर कोई गलत यहां पर इनको बातचीत के कारण से परेशानियां हो सकती हैं, इसके भी चांसेस बनते हैं। एक बहुत अच्छी चीज जो इस कुंडली में दिखती है, जो कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में दिखती है कि वो जितना शांत रह के आगे चलेंगे उतना ही उन्हें फायदा मिलता जाएगा और इसका साक्षात उदाहरण है लास्ट के 2 साल। क्योंकि बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इस पैटर्न को कि जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, बुध की बात कर लीजिए, गुरु की बात कर लीजिए, ये बहुत बैलेंस करके बैठे हुए हैं। मतलब कि केतु ने थोड़ी सी परेशानी तो करी बट मदद भी करी, राहु ने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिया, शनि ने थोड़ा सा नेगेटिविटी दी, पर गुरु ने बैलेंस करके चला लिया। तो इसी कारण से एक छोटा सा प्लैनेट भी यहां पर आपकी मदद कर दे तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी को भी कम करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो कुंडली है उसमें भी यहां पर बदलाव की स्थितियां बनती नजर आती हैं। महाराष्ट्र में कोई आंदोलन हो सकता है, इसके चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। कोई प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में शुरू हो सकता है, किसी प्रोटेस्ट के कारण से महाराष्ट्र में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो इसके चांसेस भी यहां पर बनते हैं। ये भी जो कहानी शुरू होती है ये अप्रैल से ही शुरू होती है, अगस्त के महीने में थोड़ी ज्यादा होते हुए यहां पर दिखाई देती है, इसके चांसेस क्लियरली यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज भी यहां पर होने के चांसेस बनते हैं और ये रिलीजियस एक्टिविटीज तो आपको अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल जाएगी, इसके चांसेस बनते हैं। अप्रैल में या फिर जुलाई अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगी, काफी स्ट्रॉन्ग यहां पर योग बनता है। तो इसीलिए हर एक सेक्टर में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कॉर्नर कर सकते हैं और उनके ऊपर ही सारी चीजें लाने की कोशिश करी जा सकती है, इसके पूरे चांसेस बनते हैं। जिस तरह से ग्रहों की चाल चल रही है, जैसे ही अभी शनि जो अस्त होंगे, उदय होंगे और शनि यहां पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे, शनि और मंगल की जो युति बनेगी ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं होती। ये पश्चिम दिशा के लिए, वेस्ट डायरेक्शन के लिए और स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करती हुई नजर आती है। तो इसीलिए टफ टाइम शुरू हो चुका है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए। आने वाले 5 से 6 महीने डेफिनेटली एक स्ट्रगलिंग टाइम है, बहुत मेहनत करके इस समय को निकालना होगा, बहुत शांति से इस समय को निकालना होगा, तो ही ये सरकार टिक सकती है। बट नटशेल अगर आपको मैं यहां पर बताऊं तो सरकार को गिराना मुझे बहुत ज्यादा आसान नहीं लग रहा। अगर आउट ऑफ 100 भी बात करूं यहां पर तो मुझे लगता है कि 80% चांसेस है कि सरकार रहेगी, मात्र 20% चांसेस है जिसमें सरकार गिरने की प्रोबेबिलिटी आती है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो रास्ता निकाल देगी। हालांकि समय लगेगा, डिले होंगी चीजें और रास्ते निकलेंगे, बट आसानी से रास्ता यहां पर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी और जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गई होगी। मैं भी महाराष्ट्र विजिट करने वाला हूं यहां पर मार्च के महीने में महाराष्ट्र मुंबई में मैं आने वाला हूं। अगर आप सभी मुंबई और पुणे के हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं डेट्स अनाउंस कर दूंगा। मार्च के फर्स्ट वीक में पुणे में और सेकंड वीक में मुंबई में रहने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारी मुलाकात यादगार रहेगी और आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस सामने बैठ के मुझसे ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।